यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। इतिहास प्री बोर्ड का पेपर है जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्री बोर्ड एग्ज़ाम में 321 BBM सेट वाला ही मॉडल पेपर आपका पूछा जा रहा है और यही मॉडल पेपर आपका एग्ज़ाम आएगा। आई थिंक कल आपका प्री बोर्ड का इतिहास का पेपर है और साथ ही साथ में बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुछ ज़िलों में हो सकता है कि पेपर हो गया हो। तो बच्चों, ये आपका पूरा प्री बोर्ड का पेपर है और ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपका अनुक्रमांक होगा, यहाँ अपना नाम लिख देना। पेपर का फॉर्मेट कुछ इसी तरह होगा। समय आपको बच्चों 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे। पूर्णांक आपका 100 अंकों का है। सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देशों को देखते हैं, फिर पेपर में पूरा आंसर के साथ आपको बताने वाला हूं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नोट की बात करें तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट में आप पेपर अच्छे से एनालिसिस करना और 3 घंटे आपको पूरा लिखने के लिए मिलेंगे पेपर को। तो पूरा अच्छे से आपको 3 घंटे में पेपर अपना लिख के ख़त्म कर देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में आपको बच्चों 5 खंड दिखेंगे। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है और खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियों व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। ये आपका पेपर का कुछ फॉर्मेट है, ठीक है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित है। तो ऐसा आपका पूरा पेपर आएगा, ठीक है। खंड का को सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो बच्चों, सभी लोग वीडियो को एक बार फिर से लाइक करेंगे। फिर हम यहाँ पे पहला वाला प्रश्न देख रहे हैं बच्चों की विनिमय प्रणाली में प्रयोग होने वाले हड़प्पा सभ्यता के बाट सामान्यतः किस प्रकार के पत्थर से बनाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा है बच्चों, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में जो बाट प्रयोग हुआ उस बाट को किसके बनाए गए थे, किससे बनाए जाते थे, इसका उत्तर आपको बताना है। तो क्या वो अगेट के बनाए जाते हैं, जैस्पर के, चर्ट के या चार्ल्सडिनी के। तो जो हड़प्पा सभ्यता के बाट हैं वो चर्ट के बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा। चर्ट एक प्रकार का मटेरियल है, ठीक है, सब्सटेंस है, पदार्थ है, उससे बाट बनाए जाते थे जिसका नाम होता है चर्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। जो दूसरा प्रश्न है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। उस अभिलेख का नाम बताना है जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन मिलता है। वो कौन सा अभिलेख है? क्या वो ऐहोल अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति या मंदसौर का अभिलेख है। तो इस अभिलेख का नाम है बच्चों मंदसौर का अभिलेख। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न के लिए सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं। फिर बच्चों यहाँ पे हम तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। अलवार उपासक थे, अलवार उपासक थे, किसके उपासक थे बच्चों? विष्णु के उपासक थे, शिव के थे, ब्रह्मा के, शक्ति के। याद कर लीजिए, जो अलवार थे वो किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। पहला वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है बच्चों, अल-बिरूनी किस शासक का समकालीन थे, यानी अल-बिरूनी जो था वो किस शासक के समकालीन था, ये आपको बताना है। क्या वो मोहम्मद गौरी के समकालीन थे, महमूद बिन तुगलक के समकालीन थे, फिरोज शाह तुगलक के, या फिर महमूद गजनबी। तो अल-बिरूनी जो था वो आपका महमूद गजनबी के समकालीन था। ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों यहाँ पे राइट हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, हम्पी के भग्नावशेषों को कौन प्रकाश में लाया? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, कॉलिन मैकेंजी, फ्रांसवा बर्नियर या सर जॉन मार्शल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला, कॉलिन मैकेंजी। छठा प्रश्न है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अरवा यानी कि आत्मा का विश्वास को लिखा गया है, किसने लिखा है? अमीर खुसरो द्वारा, जहां आरा बेगम द्वारा, दारा सिकोह द्वारा, अमीर हसन सिज्जी द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला, जहां आरा बेगम द्वारा। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लागू की गई थी? विलियम वेंटिक के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, लॉर्ड वेलीजली के या फिर वारेन हेस्टिंग्स के। जो सहायक संधि है वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लागू की गई थी? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलीजली के कार्यकाल में सहायक संधि लागू की गई। चलिए प्रश्न आठवां देखते हैं। क्या है प्रश्न आठवां? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? इसका उत्तर आप याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो ठीक है, आपको उत्तर दिख ही गया होगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किसने किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1930 में, 31 में, 1932 में, 1933 में। इसका उत्तर क्या होगा? तो जो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो 1930 में आयोजित किया था। पहला आपका उत्तर सही हो जाएगा। कमेंट में आपको बताना है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया, कमेंट करके बताएंगे। 10वां प्रश्न है बच्चों, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, उसका नाम बताना है। याद कर लीजिएगा, दिसंबर 1929 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? क्या कलकत्ता में, मुंबई में, लाहौर में या फिर मद्रास में? तो ये आयोजन हुआ था लाहौर में हुआ था। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे खंड खा में हम आ जाएंगे, जो आपका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पे आपको सारे उत्तर याद कर लेने हैं अगर आप प्री बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्या है कि सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं किस शासक के काल की हैं? तो मौर्य सम्राट अशोक के काल की हैं, जैसे कि बराबर की गुफाएं। सबसे जो प्राचीन गुफाएं जो है वो मौर्य सम्राट अशोक के काल की है। बराबर की गुफाएं सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। फिर आ जाइए 12वां है कि प्राचीन धर्म शास्त्रों में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा मिलती है बच्चों? किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो 8 प्रकार के, उदाहरण जैसे ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह। ठीक है, तो धर्मशास्त्र में कितने 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, जिसमें जो है उदाहरण के तौर पे लिखा गया है ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह। इसी प्रकार के 8 प्रकार के विवाह होते हैं। फिर आ जाइए बच्चों, आपका 13वां प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी, आगरा में स्थित है। फिर आ जाइए बच्चों, 14वां प्रश्न है, सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए लगभग 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस फारसी शब्द का प्रयोग होता था? तो हिंदू फारसी शब्द का प्रयोग होता था। आपका 14वां का हिंदू उत्तर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है बच्चों, संताल विद्रोह के किसी एक नेता का नाम बताइए। तो सिद्धू माझी और कान्हू माझी जो है संताल विद्रोह के एक नेता हैं। सिंधु माझी बोलो या फिर कान्हू माझी, दोनों का नाम ये अलग अलग नाम है, 2 तरीके से कहा गया है। ठीक है, तो संताल विद्रोह से संबंधित कौन थे? कान्हू माझी या फिर सिंधु माझी। खंड ग में आ जाइए बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न का अंश यहाँ पे दे रखा है। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पे देंगे, जो कि आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। 25 शब्दों में देना है। नहीं, लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 50 शब्दों में देना है। अति लघु आपको 25 शब्दों में देना है, 10 से 25 शब्दों में। ठीक है, तो इब्न बतूता के बारे में आप क्या जानते हैं? इब्न बतूता मोरक्को के एक महान मुस्लिम यात्री था। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का था और एक महान मुस्लिम यात्री था, विद्वान और खोजकर्ता था ये, जिन्होंने 17वीं सदी में 30 से अधिक वर्षों तक दुनिया के बड़े हिस्से, अफ्रीका, मध्य पूर्व, भारत, चीन तक की यात्रा की। उन्होंने अपनी यात्राओं का विस्तृत विवरण रिहला किताब उर रिहला नामक अपनी पुस्तक में लिखा है। 17वां प्रश्न है, मुगल कालीन फसलों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर आपको याद करना है, तैयार करना है अपने लर्निंग मटेरियल से, जो भी आपके पास है, चाहे आप बुक से या फिर आपके पास जो भी मटेरियल है उससे तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 18वां प्रश्न है बच्चों, स्तूपों का निर्माण क्यों किया जाता था? स्तूपों का निर्माण मुख्य रूप से भगवान बुद्ध और अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध व्यक्तियों और के अवशेषों जैसे अस्थियां, दांत को सुरक्षित रखने, उनकी स्मृति में स्मारक के रूप में, धार्मिक पूजा और ध्यान के लिए और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता था, जो भक्तों की बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन की याद दिलाते थे। फिर आ जाइए 19वां प्रश्न बच्चों, 25 अगस्त 1857 के आजमगढ़ घोषणा में जमींदारों के बारे में क्या कहा गया है? तो 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ घोषणा जो संभवतः राजकुमार फिरोज शाह द्वारा जारी की गई थी, में जमींदारों के हितों की रक्षा पर विशेष बल दिया गया था। घोषणा के अनुसार क्या था? राजस्व में कमी, ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए अत्यधिक राजस्व की आलोचना की गई और वादा किया गया कि बादशाही हुकूमत में लगान कम और न्यायपूर्ण होगा। सम्मान की बहाली, अंग्रेजों द्वारा नीलाम की गई जमींदारियों को वापस करने और जमींदारों को सामाजिक सम्मान एवं अधिकारों को पुनः स्थापित करने का आश्वासन दिया गया। सैन्य सहायता पर छूट, जो जमींदार विद्रोह में धन या जन से सहायता करेंगे उन्हें भविष्य में राजस्व भुगतान में स्थायी रियासत देने की बात कही गई। फिर आ जाइए 20वां प्रश्न है बच्चों, बेगिलास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। बेगिलास फल
बेगिलास फल एक दिन हमारे हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किस घटना की ओर संकेत करता है? तो यह कथन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अवध की रियासत के बारे में कहा था, जो यह दर्शाता है कि अवध को कुशासन का बहाना बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे एक पकी हुई चेरी यानी गिलास फल पेड़ से गिर जाती है और 1856 में अवध के विलय की घटना की ओर संकेत करता है। फिर आ जाइए खंड ग जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ जाएंगे, जो कि आपके मैं प्रश्नों को बता रहा हूँ, इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। 21वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की चर्चा कीजिए। या फिर आपको भारतीय इतिहास का निर्माण करने में अभिलेख किस प्रकार सहायता प्रदान करते हैं, अभिलेखीय साक्ष्यों की सीमाएं क्या हैं, यह आपको तैयार करना है। अभी के लिए आपको एक प्रश्न तैयार कर सकते हैं। 22वां प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड के लिए, आईने अकबरी पर आपको लेख लिखना है या फिर बर्नियर की यात्रा वृत्तांत पर प्रकाश डालिए। दोनों में से एक आपको तैयार करना है, बोर्ड के लिए दोनों तैयार करने हैं। 23वां प्रश्न है, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला? या फिर इसके साथ है नमक सत्याग्रह की विस्तृत व्याख्या कीजिए। फिर 24वां प्रश्न है बच्चों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी के कारणों को वर्णन कीजिए। या फिर भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। खंड ई में है ऐतिहासिक तिथियां। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 600 से 500 ईस्वी पूर्व महाजनपद काल में क्या हुआ था? भारत में 16 महाजनपदों का उदय और द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। 335 से 375 ईसा पूर्व में क्या हुआ? समुद्रगुप्त का शासनकाल, गुप्त वंश का स्वर्ण युग और भारत का सैन्य विस्तार। 606 से 647 वर्ष हर्षवर्धन का शासनकाल रहा है। उत्तर भारत में कन्नौज को केंद्र बनाकर विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। 712 ईस्वी में क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण, भारत पर हमला सफल, अरब आक्रमण। 1939 ईस्वी में क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर को जर्मनी के पोलैंड पर हमले के साथ। फिर बच्चों 1761 ईस्वी में क्या हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध, मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच भीषण युद्ध। फिर 1949 ईस्वी में क्या हुआ? भारतीय संविधान को अपनाया गया। 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया। 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि, अंग्रेजों शाह शुजा और रणजीत सिंह के बीच प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की पृष्ठभूमि। 1928 ईस्वी में क्या हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन और नेहरू रिपोर्ट का इसी वर्ष प्रस्तुत किया जाना। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना। फिर बच्चों 26वां प्रश्न जो है आपका, वो दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों का अंकन इस चिन्ह द्वारा, यानी कि ऐसे करके बीच में ऐसे करना है कि चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखे। सही नाम और सही स्थान दर्शाने पर 1+1 अंक निर्धारित है, मतलब 1 अंक आपको, तो 1 नंबर आपको लिखने के लिए मिलेंगे और 1 नंबर आपको मैप में दर्शाने के लिए मिलेंगे। जैसे कि प्रश्न पूछा है, वह स्थान जहां हर्षवर्धन की परवर्ती राजधानी स्थित थी, इसका उत्तर आप कन्नौज लिखेंगे और इस कन्नौज को भारत के मैप में जहां दर्शाएंगे ऐसे चिन्ह बना करके, ठीक है, सही दर्शाने पे आपको 1+1 नंबर मिल जाएगा, 1 लिखने का 1 दर्शाने का। फिर वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है, तो ये है आपका आगरा। आगरा आप मैप में देख लेना बच्चों कि आगरा कहाँ पे, वहाँ पे दर्शा देना। फिर है वह स्थान जहाँ हिंसा होने पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो ये उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो आपको दिखा देना है। फिर आपका चौथा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, तो ये लाहौर में हुआ, आपको लाहौर का वहाँ पे दिखाना है, ठीक है। फिर 5वां प्रश्न है, वह स्थान जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये बोध गया बिहार, ठीक है, तो बिहार आपको दिखाना है, वो बिहार में बोध गया आपको दिखाना है। तो इस प्रकार ये आपका पूरा यहाँ पे पेपर हो जाता है और ये पूरा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में और प्री बोर्ड में तो ये आ ही रहा है।